शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताता है और जो ना खाए वो भी। ऐसे किसी का सपना जब शादी हो तो टीना टीना देख, इतनी शादी के लिए उतावलापन ठीक नहीं। जब से शादी तय हुई है तेरे घर का कोई काम नहीं कर रही है तू। क्या रीमा, सारा काम मुझसे करवाती हो। एक बार शादी हो जाने दो मेरी, पलट कर नहीं देखूंगी। काम कर कर के थक चुकी हूँ मैं। हाँ, ससुराल वाले जैसे तुझे सर पर बिठा कर रखेंगे। अरे शादी के बाद बहू की जिम्मेदारी तू समझ नहीं सकती, क्योंकि तेरी बात नहीं समझी तो तू क्या समझेगी। कुछ भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी दादी मुझ पर दोष ना मढ़े। अरे कौन सी बहू की कमी छोड़ दी। एक बार जो शादी हुई पलट कर मायके नहीं देखा, इतनी जिम्मेदारी डाल दी मेरे कांधों पर। हाय रही सास बहू का ड्रामा। मैं तो अपनी सास के साथ प्यार से रहूंगी। अब शादी हो जाती है टीना रमेश के साथ, लेकिन रमेश जो कल तक शादी के सपने देख रहा था 2 महीने बाद ही टीना से कहता है, कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती तुम? मैं भी दोस्तों के साथ मसूरी का प्लान बना लेता हूँ। मसूरी तो मुझे भी जाना था। मसूरी के क्या मजे हैं, क्या कहना मसूरी के बारे में। अगले रोज जैसे ही रमेश ऑफिस से घर आता है, टीना सारा सामान पैक करके रेडी रहती है। अरे तुमने बताया नहीं तुम मायके जा रही हो। चलो कोई नहीं, मैं अभी तुम्हें छोड़ आता हूँ। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। मैं नहीं जा रही हूँ मायके, हम चल रहे हैं मसूरी। अरे लेकिन वो तो मैं दोस्तों के साथ। तो मैं भी तो दोस्त की तरह हूँ ना, देखो देखो, है ना। अरे बीवी बीवी होती है, दोस्त नहीं बन सकती। वैसे भी यार सबको अपना स्पेस चाहिए। तुमको नहीं लगता कुछ दिन इस ससुराल से छुटकारा हो और सिर्फ तुम और तुम्हारा ही टाइम हो? मेरा टाइम मेरा नहीं है, अब तो मेरा सारा टाइम सिर्फ आपका ही है। पति बेचारा ये सारी बात सुन के अद्भुत हो जाता है। अब सास का भी देख लेते हैं, टीना ने सास का क्या हाल कर रखा है अपनी हरकतों से। जानती है ना बहू, मेरे मायके वाले आने वाले हैं। तेरे घर में आने से पहले मेरा घर शीशे की तरह चमकता था। अब देखो तेरे आने के बाद मेरे घर की क्या हालत हो गई है। क्या माँ जी, जब तक 4 चीजें फैली ना दिखे घर घर थोड़ी लगता है। पहले होटल लगता था आपका घर, अब कम से कम घर तो लगता है। मेरे मायके वाले आने वाले हैं, उन लोगों के सामने मैं ऐसा घर रखूंगी तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। पता है ना कितना सिखाया है मेरी माँ ने गृहस्थी के बारे में मुझे। मैं क्या कहती हूँ बहू, इतने वो लोग यहाँ रहे, तू अपने मायके होया। आपकी बुआ बहुत चालाक है, बोलेंगी देखो हम आए और बहू निकल गई। नहीं, मैं क्यों लूं फ्री में बदनामी। सास सर पर हाथ रखती है और सोचती है क्या किया जाए जिससे बिना सर पैर की बात करने वाली टीना कुछ दिन के लिए सही लेकिन मायके चली जाए। ओ भाई क्या हाल चाल है? तू तो चल रहा है ना मसूरी? जा तो रहा हूँ, लेकिन बीवी कह रही थी वो भी साथ चलेगी। अबे क्या बवासीर है, बीवी के साथ जा रहा है मतलब नो खाना पीना। दोस्तों के सामने पति बेइज्जत होते सहन नहीं कर पाता और सोच लेता है कि आज तो बीवी के सामने ही साफ साफ कह ही देगा कि कम से कम 2 दिन के लिए तो मायके जाए। जैसे ही वे कमरे में आता है, मैं बता रही हूँ सासू माँ को समझा दो कि ऐसे नहीं चलेगा। अरे उनका मायके आ रहा है तो मुझे बोल रही है कि मैं चली जाऊँ अपने मायके। क्यों चली जाऊँ? मैंने तो अपनी माँ से शादी से पहले क्लियर कर दिया था कि शादी के बाद मैं नहीं आऊंगी, और ज्यादा माँ जी ने मुझे जाने के लिए बोला ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर बैठेंगी जेल में।
मैंने तो अपनी माँ से शादी से पहले क्लियर कर दिया था कि शादी के बाद मैं नहीं आऊंगी, और ज़्यादा माँ जी ने मुझे जाने के लिए बोला ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर बैठेंगे जेल में। हाय रेवती, जो ये बोलने आया था कि माता कुछ दिन के लिए रहम कर पापा के घर चली जा, बीवी की बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा वो छोड़ो, तुम कुछ बोल रहे थे फोन पर, क्या जरूरी बात करनी है? क्या बात करनी है आपको, बताओ पतिदेव। मैं मसूरी नहीं जा पाऊंगा, अर्जेंट मीटिंग आ गई है। अच्छा, कोई नहीं, मुझे अब मायके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ दिन और ससुराल में रह लूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, घर तुम्हारा है, जीवन भर तुम्हें यहीं तो रहना है, पर कभी कभी तो अपने मायके भी चली जाया करो। देख बेटा, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मेरे मायके वालों को भी तेरी बीवी को भी तमाशा नहीं चलेगा। माँ मैं वो क्या बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। माँ जी, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी, समझ रही है ना आप? ऐसे नहीं निकाल सकते आप मुझे घर से। मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगी आप बोलिए? मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो ना जा, लेकिन मेरे घर को घर रहने दे, और ज़्यादा खराब करने की कोशिश मत करना चीज़ों को। खाना बनाने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना, और हाँ, किचन 2 दिन मेरे हाथ में ही रहेगा। तुम्हें ज़्यादा शौक आए तो खाना सर्व कर देना, ऊपर का कोई काम हो तो वो कर देना। पता है ना मेरे मायके वाले कितने परफेक्ट हैं। माँ ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आप तो निशा को जानती हो माँ, जरा साइड आओ ना, बात करनी है। हाँ, कोने में जाओ या कुएं में, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बेटा सुन लो अच्छे से। माँ देख, इस बार ना लंबी छुट्टी है, तू कुछ भी कर, मुझे दोस्तों के साथ मसूरी जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बेटा, मेरी भी यही समस्या है, मेरा मायके आ रहा है, तेरी बीवी का रवैया देख, वो लोग फिर कभी नहीं आएंगे। मैं भी चाहती हूँ कुछ दिन के लिए मैं अकेले इस घर में रहूं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। दोनों माँ बेटे सोच ही रहे होते हैं, तभी माँ को एक आइडिया आता है। अगले दिन दामाद ससुराल जाता है। अरे दामाद जी, कैसे आना हुआ? बस ये अच्छी बात नहीं कि आप पक्के ले आए, हमारी बेटी क्यों नहीं लाए? इसलिए तो आया हूँ, वो क्या है ना। ऐसा बोलकर दामाद सारी बात अपनी सास को बता देता है। और हम ज्यादा कहते हैं तो पुलिस की धमकी देती है आपकी बेटी। अरे दामाद जी, पुलिस की धमकी तो हमने बहुत सुनी है, इन्हीं धमकियों की वजह से हमने कभी शांति की जिंदगी नहीं जी। अरे माँ जी, आप फिर शुरू हो गई। मैं तो मायके इसलिए नहीं जा पाई कि ससुराल की जिम्मेदारी थी मुझ पे, मैं ही तो इकलौती थी यहाँ पे। काम के लिए अगर मैं भी चली जाती तो क्या होता? अरे यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था। हाँ, तू ही तो अकेली थी जिस पे सारे घर का बोझ था। मैं अकेले ही कर देती थी सारे घर का काम, झूठ तो ना बोल बहू। हाँ, तभी तो मैं मायके जाने की तरफ जाती थी। अरे मेरे पति कहते रह गए मायके चली जा, मायके चली जा, पर कैसे जाती? इनके बिना रह भी तो नहीं सकती थी मैं। ये बोल बहू कि तू नहीं चाहती थी कि तेरा पति चैन की सांस ले एक दिन भी? क्यों झूठ बोल रही है कि ससुराल में काम बड़ा था? अरे दामाद जी, कोई काम वाम नहीं था, लेकिन इसकी आदत है मायके ना जाने की। अब भी वक्त पे चली जा मायके। तभी टीना के पापा वहाँ आ जाते हैं
हाँ हाँ, तुम तीनों को लेकर उसके नानी के घर चले जाते तो कुछ ही दिनों के सही दामाद जी को भी शांति मिल जाती। वाह ससुर जी, यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था, आपने भी अपने हाथ धो लिए बीच में। सास तो दामाद की बात पर जैसे आग बबूला हो जाती है। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? क्या हम लोग आप लोगों के लिए समस्या है? अभी फोन करती हूँ पुलिस को, दोनों जाएंगे जेल में, वहाँ मिलेगी शांति। नहीं नहीं, परम शांति। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दामाद बेचारा अब समझ जाता है ये तो भैया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यहाँ से निकल लो भैया। अब बेबी मायके जाए या ना जाए, बट उसके मायके तो बिल्कुल मत दिखना।